हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपशिखा। वेलकम बैक टू माय चैनल और मेरे चैनल का नाम है यूमी एंड फूड। आज मैं आई हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से अचार की रेसिपी के साथ। आज मैं बनाऊंगी मोटी लाल मिर्चों का अचार। और मोटी लाल मिर्ची जो है वो सर्दी के मौसम में ही अवेलेबल होती है, तो इस अचार को आप एक बार बनाइए और पूरे साल के लिए आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। अचार बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। और अगर आप अचार को सालों साल प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरी किचन हैक सीरीज के टिप्स में से एक वीडियो है जिसमें अचार को प्रिजर्व करने के टिप्स दिए गए हैं, तो उसे आप देख सकते हैं। उन्हें आप जरूर फॉलो करें। वो इंस्ट्रक्शंस मैं यहाँ वापस से सारे रिपीट नहीं करूंगी। तो चलिए आइए अब बिना देरी किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज से लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कीजिए इस इंटरेस्टिंग सी रेसिपी को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। मोटी लाल मिर्च का अचार बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ली है आधा किलो मोटी वाली लाल मिर्च। ये जो है वो इस तरह की मोटी वाली लाल मिर्च है जो राजस्थान में तो बहुत ही इजीली अवेलेबल होती है और उम्मीद करती हूँ कि बाकी सब जगह पे भी अभी विंटर्स में ये मिर्ची मिल रही होगी। और इन सारी मिर्ची को मैंने अच्छे से पानी से धो लिया और कपड़े से पोंछ लिया। उसके बाद मैंने इसे कुछ घंटों के लिए इसी तरह से हवा में रख दिया, जिससे ये मिर्ची जो है वो अच्छे से ड्राई हो गई हैं। क्योंकि अगर इन पे मॉइस्चर हुआ तो हमारा अचार जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो मिर्ची अच्छे से सूखी हुई होनी चाहिए। और अगर आप चाहें तो इसे एक दिन के लिए धूप भी लगवा सकते हैं। 2 बड़े कप तेल को मैंने गरम करके अच्छे से ठंडा करके इस तरह से ले लिया है। साथ ही में मैंने लिया है 2 बड़े चम्मच सफ़ेद सिरका। इससे अचार की जो लाइफ है वो अच्छी हो जाती है। अचार जो है वो जल्दी ख़राब नहीं होता है। मसालों में मैंने लिया है यहाँ पे सौंफ, जीरा, राई, दाना मेथी, अजवाइन, साबुत काली मिर्च। और सारे मसाले में से अगर आप चाहें तो दाना मेथी को स्किप कर सकते हैं, लेकिन बाकी सब मसालों को यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि सबसे ज़्यादा टेस्ट इन्हीं सब मसालों से ही अचार में आएगा। और सारे मसालों की जो क्वांटिटी है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। साथ ही हम लेंगे नमक, काला नमक, अमचूर, हींग, हल्दी पाउडर। तो चलिए आइए अचार बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अचार के मसाले बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने मसालों को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं डालूंगी इसमें जीरा, दाना मेथी, अजवाइन, काली मिर्च, राई। और इन सब मसालों को हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेंगे। बहुत देर तक हमें इन मसालों को नहीं ड्राई रोस्ट करना है, अदरवाइज़ मसाले जो हैं वो जलने की खुशबू देने लग जाएंगे। सिर्फ हमें इन्हें हल्का 2 से 3 मिनट ड्राई रोस्ट करना है। ऐसा करने से जो मसालों का मॉइस्चर है वो उसमें से ख़त्म हो जाता है और हमारा अचार जो है वो लंबे समय तक ख़राब नहीं होता। आप चाहें तो इन सब मसालों को धूप भी लगवा सकते हैं। इन सब मसालों को 1 से 2 मिनट तक ड्राई रोस्ट करने के बाद हम इसमें डालेंगे सौंफ, क्योंकि सौंफ को हमें बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है। मसालों से हल्की हल्की खुशबू आने लग गई है और अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इन मसालों को हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। तो जब तक हमारे मसाले ठंडे होते हैं तब तक हम अपनी मिर्ची तैयार कर लेते हैं। आप चाहें तो मिर्ची का डंठल हटा सकते हैं, लेकिन मैं मिर्ची के डंठल के साथ ही मिर्ची को ले रही हूँ। और मिर्ची को सबसे पहले हम इस तरह से करेंगे, दोनों हाथों के बीच में रख के हम इस तरह से मिर्ची को करेंगे। ऐसा करने से जो बीज है वो सारा एक जगह पे आ जाएगा। और उसके बाद मैं इस तरह से मिर्ची में एक साइड से कट लगाऊंगी। हमें कट इस तरह से लगाना है कि कट दूसरी साइड पे नहीं जाए, सिर्फ एक साइड से ही हमें कट लगाना है। और इस तरह से हम नाइफ से हल्का इस तरह से कर देंगे और इसके अंदर का जो भी बीज है उसे हम इस तरह से निकाल देंगे, और या फिर जो इसके सेंटर का हल्का पोर्शन होता है उसे भी निकाल देंगे। लेकिन इस मिर्ची के अंदर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बीज नहीं है। और इस तरह देखेंगे कि मिर्ची को हमने अच्छे से क्लीन कर लिया है। और इस तरह से मैं सारी मिर्ची को तैयार करती जाऊंगी। सारी मिर्चों को हमने इस तरह से कट लगा के तैयार कर लिया है। इस तरह से कट लगाने के अलावा भी एक मेथड होता है मिर्ची में मसाला भरने का। अगर आप वो मेथड देखना चाहते हैं तो आप मेरी हरी मिर्ची के अचार की रेसिपी देख सकते हैं। उसमें मैंने इसी तरह की जो मोटी हरी मिर्ची है उसे अलग मेथड से बनाया है। और साथ ही हमने ये सारे जो बीज हैं इन्हें निकाल लिया है। लेकिन ये जो बीज है ये आपको फेंकने नहीं है, इन्हें हम यूज़ करेंगे अपने मसाले में। लेकिन अगर आपकी मिर्ची में से इस तरह का मटेरियल ज़्यादा निकला है
तो इसे आप डिस्कार्ड कर दें। हम सिर्फ इस बीज को ही यूज़ करेंगे, बीज को आप बिल्कुल भी मत फेंकिएगा। तो चलिए अब मसाला रेडी करते हैं। मसाला जो है वो कम्प्लीटली ठंडा हो गया है और ये जो बीज मैंने इसमें से निकाले थे रेड मिर्ची में से, उसे हम इस मसाले में मिक्स कर देंगे। क्योंकि लाल मिर्ची का अचार बनाने में हम लाल मिर्ची पाउडर का बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो अचार में जो तीखापन आएगा वो सिर्फ काली मिर्ची से और लाल मिर्ची के इन बीज से ही आएगा। और इस मसाले को मैंने शिफ्ट कर लिया अपने मिक्सर ग्राइंडर में और इसे हम दरदरा मिक्स करेंगे। बीज को भी मैंने इसी में डाल दिया था और इसे हमें दरदरा मिक्स करना है और जब ये ठंडा हो जाएगा तभी हमें इसे ग्राइंड करना है। अदरवाइज अगर आपने गरम मसाले को ग्राइंड किया तो आपका मिक्सचर खराब हो जाएगा। मसाले को मैंने दरदरा सा ग्राइंड कर लिया, आप देख सकते हैं। अब इस मसाले में हम अपने बाकी के मसाले भी डाल देंगे। काला नमक, आमचूर पाउडर, हल्दी पाउडर, हींग, नमक, और इन सब मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और हम इस मसाले में जो हमने ऑयल लिया है उसमें से 3-4 बड़े चम्मच ऑयल डाल देंगे। क्योंकि अगर हम बिना ऑयल डाले इसी तरह से ही मसाले को मिर्ची में भरेंगे तो मसाला जो है वो मिर्ची से बाहर निकल जाएगा। तो इस वजह से हम इसमें ऑयल डाल देते हैं और इस मसाले को आप इस तरह से अच्छे से हाथों से मिक्स कर लें ताकि इस मसाले में गुठलियाँ नहीं पड़ें और सारा मसाला जो है वो ऑयल से अच्छे से मिक्स हो जाए, ऑयल के साथ ड्राई नहीं रहे मसाला। आप ऑयल थोड़ा कम ज़्यादा जैसे भी आपको मसाले की उस पर लगे कि मसाला हमारा अच्छे से थिक हो जाना चाहिए, उस हिसाब से आप इसमें ऑयल डाल सकते हैं। और अब ये हमारा मसाला जो है वो बिल्कुल तैयार हो गया। आप देखेंगे कि इस तरह का थिक मसाला है कि अच्छे से जम रहा है और मैंने इसमें लगभग आधा कप के करीब तेल जो है वो डाल दिया है। और अब हमारे मिर्चें भी तैयार हैं। अब हम इस तरह से मिर्चों को इस तरह से लेंगे और इसमें अच्छे से दबा दबा कर मसाला भर देंगे। हल्का सा आप मसाले को कम रखें, मिर्चों में ओवरफ्लो नहीं करें, क्योंकि इसमें हमने दाना मेथी, सौंफ इस तरह के मसाले डाले हैं जो थोड़े टाइम के बाद फूलने लग जाते हैं। तो इस तरह से हम सारी मिर्चों को भरकर तैयार कर लेते हैं। सारी मिर्चों को मैंने इस तरह से मसाला भर के तैयार कर लिया है। और अब हम क्या करेंगे, अब हमने यहाँ पे एक बाउल में थोड़ा सा सरसों का तेल लिया है और इसमें मैं अपनी सारी मिर्ची को डिप करती जाऊँगी। आप ये काम किसी बड़े बाउल में भी कर सकते हैं या फिर मिर्ची छोटी हो तो छोटे बाउल में कर दें। हमें इसमें तेल अच्छे से ऊपर से तेल डालना है, इस तरह से मिर्ची को पूरा अच्छे में से तेल में डिप करना है, जिससे कि मसाले के अंदर भी इस तरह से अच्छे से तेल चला जाएगा और पूरी मिर्ची पे भी तेल लग जाएगा। अब हम इसे अपने जार या कंटेनर जिसमें भी आपको अचार भरना है उसमें रखते जाएंगे। इस तरह से ये प्रोसेस मैं अपनी सारी मिर्ची के साथ करूँगी। इस तरह से मैं सारी मिर्ची पे अच्छे से तेल डालती जाऊँगी और फिर मैं इसे अपने जार में रखती जाऊँगी। इस तरह से हमने अपनी सारी मिर्ची को तेल में से डिप करके निकाल लिया है और अब मैं इन सब मिर्ची पे जो बचा हुआ तेल है उसे डाल रही हूँ। और अगर आपके पास एक्स्ट्रा मसाला भी बच जाए तो आप बीच बीच में से लेयरिंग करते हुए इस पे एक्स्ट्रा मसाला भी डाल सकते हैं। मेरे पास यहाँ बहुत ज़्यादा मसाला नहीं बचा है, लेकिन जितना भी मसाला बचा है उसे मैं इस तरह से इसमें डाल दूँगी ताकि सारी मिर्ची पे ये अच्छे से चिपक जाएगा। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा मसाला बच जाए तो आप बीच बीच में इसे सारी मिर्ची पे अच्छे से डाल दें, तो मिर्ची जो है वो अच्छे से भी बाहर से कोट हो जाएगी। और इस अचार में हम जब मर्तबान में इसे भरेंगे तो हम इसमें इतना ऑयल डाल देंगे कि जिससे ये अचार अच्छे से तेल में डिप हो जाए, जिससे ये अचार जो है वो पूरे 1 साल तक के से भी ज़्यादा टाइम के लिए बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और अगर आप इन छोटे छोटे टिप्स का ध्यान रखेंगे तो अचार आपका बहुत ही लंबे टाइम के लिए चलेगा। तो मिर्ची का हमारा अचार जो है वो झटपट बनकर तैयार हो गया है और अब हम इसे सालों साल के लिए खा सकते हैं। और आप चाहें तो इस अचार को 1 से 2 दिन की धूप लगवा दें या 2 से 3 दिन भी लगवा सकते हैं। धूप लगवाने से भी अचार ख़राब नहीं होगा। या फिर आप इसे ऐसे ही अपने काउंटर शेल्फ पे कंटेनर में भर के छोड़ दें तो भी अचार जो है वो 6-7 दिन में आपके खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अगर आपको मेरी मिर्ची के अचार की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दें
और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं कल एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय।